हेलो सफल ट्रेडर्स। आप फुल टाइम ट्रेडर हो या पार्ट टाइम? एक सिंपल क्वेश्चन है। आपकी ट्रेडिंग में सब कुछ सही होने के बाद भी कभी कभी ट्रेड वर्क क्यों नहीं करता? एनालिसिस सही होता है, ट्रेंड भी सही होता है, सेटअप भी सही होता है, फिर भी कभी मार्केट वेट करवाता है या फिर कभी एंट्री लेने के बाद साइडवेज मूवमेंट होता है। कभी आप एग्जिट कर देते हो और उसके बाद एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में सिर्फ प्राइस से मार्केट मूव नहीं होता। मार्केट में और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज टाइम। हम ट्रेडर्स नॉर्मली क्या करते हैं? हम चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते ही नहीं, क्या ये मूव होने का सही वक्त है? हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट में कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग बिहेवियर बार बार ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम लेके आए हैं सफल पल्स। सफल पल्स एक मार्केट ऑब्जर्वेशन टूल है। सफल पल्स का फोकस एक सिंपल चीज पे है, प्राइस के साथ टाइम को भी एनालाइज करना। इसका रिसर्च फ्रेमवर्क में मल्टीपल टाइम बेस्ड कंसेप्ट्स और मार्केट स्टडीज को कंबाइन किया गया है, जैसे कि गैन टाइम साइकिल्स, गैन एनिवर्सरी डेट्स, गैन स्क्वायर ऑफ नाइन कंसेप्ट्स, कैलेंडर साइकिल स्टडीज, एस्ट्रो फाइनेंस टाइमिंग स्टडीज, आईसीटी किल जोन एंड लूनार साइकिल ऑब्जर्वेशंस। इसी कंसेप्ट को हिस्टोरिकल बिहेवियर के साथ स्टडी करके सफल पल्स आपको इंपॉर्टेंट टाइम विंडोज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हमने हिस्टोरिकल डेटा पर ईयर्स ऑफ प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इस टाइमिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। लेकिन एक बात क्लियर है, सफल पल्स कोई बाय सेल सिग्नल मशीन नहीं है। ये आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग अप्रोच के साथ एक एडिशनल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या स्मार्ट मनी कंसेप्ट फॉलो करते हो या कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, टाइमिंग एलिमेंट ऐड करके आप अपनी मार्केट ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि इसका मार्केट ऑब्जर्वेशन में कैसे यूज किया जा सकता है। वही टाइम वाइज इसका हम लोग सब पैटर्न्स जो है वो देखते हैं। हमारा टाइमिंग था, हम लोग प्रॉपरली एक चीज़ देखते हैं कि मॉर्निंग का 7:22 का टाइमिंग है। सो 7:22 मतलब ये इसमें यूटीसी प्लस 5:30 ही किया हुआ है। सो 5:30 किया करने के बाद 7:22 का टाइमिंग देखते हैं। ये हमारा 7:22 का टाइमिंग है और अपना सेकंड टाइमिंग है 8:43 का। सो अभी हम लोग 7:22 से लेके 8:43 तक, 7:22 का हम लोग जो प्राइस है उसको हम लोग बेस पकड़ते हैं। 7:22 का ये अपना टाइमिंग का आप इधर देख सकेंगे। और इसका हाई है 4059.79 और लो है 4057। और इसके बाद हम लोग इसमें ट्रेड कर सकेंगे। हमको इस प्राइस का एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेना है कि जो प्राइस है उसका एक बेस तैयार हो जाता है। एक बेस मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अभी इधर ये जो सपोर्ट हुआ है दैट इज़ 4057.85, ये इसका एक सपोर्ट हो गया है। ये इसको हम लोग सपोर्ट के हिसाब से कंसिडर करते हैं और प्राइस को हम लोग ट्रेंड करने लगेंगे। इसने 4071 का 8:01 पे एक हाई किया हुआ है। उसके बाद इसने फिर से एक बॉटम किया हुआ है दैट इज़ 4 पर वो 405.53 किया हुआ है। जो हमारा पहले वाला सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं किया हुआ है, ये इधर इसने लो किया हुआ है। बाद में उसने कंटिन्यूसली ऊपर गया हुआ है 852 तक। अभी सेकंड थिंग अपने को यही देखना है कि हमारा जो सेकंड टाइमिंग था वो 843 था।
तो 843 है, तो ये हमारा इधर ही है। तो हम लोग इसको और एक बार देख सकते हैं आप इधर, ये 843 का रेजिस्टेंस उसने जो है वो ब्रिज किया हुआ है। उसके बाद 4076 का हाई किया हुआ है। उसके बाद पूरा दिन 2 से 3 बार मार्केट ऊपर गया हुआ, पर ये जो क्लोजिंग है उसके ऊपर उसने क्लोज ये नहीं कर पाया हुआ, उधर से ये इसने मार्केट जो है वो फॉल दिखाया हुआ है। सो दैट इज 4070 का लेवल जो है। ये देखिए कंटिन्यूसली ये नीचे ही गया हुआ है। 11:07 को इसने 4039 का लो बनाया हुआ है। उसके बाद इससे फिर से वो ऊपर गया, पर 4067 जो अपना पहले वाला 843 का रेजिस्टेंस था उसको ब्रिज नहीं कर पाया हुआ है, उधर से फिर से वो नीचे आया हुआ है। और शाम होते होते ये काफ़ी नीचे आया हुआ है। ये इसने 4024 का 3:27 बजे लो लगाया हुआ है। बाद में ये फिर से ऊपर गया है 2 बार, ओके, पर फिर भी ये अपना जो लेवल है उसके ऊपर नहीं गया। अपना नेक्स्ट पल्स टाइम जो है वो हम लोग देखते हैं। 158 का इसने फिर से उसका एक रेजिस्टेंस पल्स टाइम था, तो उसने ये जो 158 का जो टाइमिंग है दैट इज़ 4063, इसके ऊपर ये नहीं गया हुआ है। फिर से ये देखिए इधर से कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है। बाद में नेक्स्ट इसका पल्स टाइम जो था वो था 659 का शाम को। सो 659 शाम को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इधर 659 दैट इज़ द 4037.97 ये इसने लोग बनाए। इसने एक थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया 404243 तक, पर इसने ये पैटर्न जो है वो मतलब जो हायर हाई है बना नहीं पाया, और उधर से वो कंटिन्यूसली नीचे गिरा एंड ये गिर के ऑलमोस्ट 4000 के लेवल तक आया। अभी हमें इसका यूज़ कैसे करना है ये आपको आपके हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रैटेजी जो रहेगी, आप अगर सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे या फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे, तो इसमें आपको अलग अलग टाइमिंग जो है वो अलग अलग पैटर्न्स जो है वो मिल पाएंगे। पर इससे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कंटिन्यूसली मार्केट के सामने रहने की ज़रूरत नहीं। आप दिन में एक हाथ ट्रेड या 2 ट्रेड मैक्सिमम के तौर पे ले और आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे। आप काफ़ी सारे और भी बैक टेस्टिंग जो है वो कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग ने जो अपना फ्री प्लान है वो भी आप चूज़ कर सकेंगे। तो जो फ्री प्लान जो है उसमें हम लोग ने 4 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, तो 4 अटेम्प्ट्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके जो टाइमिंग है या फिर बैक टेस्टिंग है उसको चेक करने के लिए आप हमारे जो प्लान्स है उसमें से कई सारे प्लान्स चूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 7 डेज़ का प्लान है, ये वो हमारा 1 मंथ का प्लान है, ये हमारा 3 मंथ्स का प्लान है, और ये फ्री प्लान है। फ्री प्लान जो है वो अभी ऑलमोस्ट 1 दिन के बाद एक्सपायर होता है। इसमें आप मैक्सिमम 3 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे अलग अलग दिन के टाइमिंग देखने के। बाकी आपका जो 7 डेज़ का प्लान है या 1 मंथ का प्लान है उसमें आप कंटिन्यूसली पिछले 1 साल तक बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और आप उसके हिसाब से आपका जो स्ट्रैटेजी जो है वो इवॉल्व करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। करंटली सफल पल्स गोल्ड मार्केट के लिए अवेलेबल है। फ्यूचर में हम लोग इस फ्रेमवर्क को क्रिप्टो, इंडाइसेस, निफ्टी और फॉरेक्स मार्केट तक एक्सपांड करेंगे। अब यह क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये टूल किस ट्रेडर्स के लिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर प्रॉप फर्म ट्रेडर हो और आप मार्केट को बेटर टाइम करना चाहते हो, सफल पल्स आपके वर्कफ्लो का एक यूजफुल पार्ट बन सकता है। क्योंकि गोल पूरा दिन चार्ट के सामने बैठना नहीं, गोल है मार्केट ऑब्जर्वेशन को स्मार्ट बनाना। आप कमेंट में जरूर बताएं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में टाइमिंग एलिमेंट का क्या रोल है,
और अगर आपके किसी ट्रेडर फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है कि वो पूरा दिन चार्ट नहीं देख सकता, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है ये सिंपल चेंज उसकी मार्केट ऑब्जर्वेशन को कंप्लीटली इंप्रूव कर दे। ऐसे ही ट्रेडिंग रिसर्च और एडवांस कंसेप्ट के लिए सफल ट्रेडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।